अगर हम आज से करीब 3 लाख साल पहले बीते हुए कल में चले जाएं, तो हमें आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस देखने को मिलेंगे। लेकिन यह हमारे सबसे पहले पूर्वज नहीं हैं, क्योंकि उन्हें देखने के लिए आपको 60 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा। तब जाकर हमें अपने नजदीकी पूर्वजों से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन इन पूर्वजों के भी पूर्वज से मिलने के लिए आपको और भी अतीत में जाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वजों के पूर्वज की शुरुआत आज से करीब 3.5 अरब से 4 अरब वर्ष पहले शुरू हुई। 4 अरब कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन यह 4 अरब साल कैसे बीते इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज से सिर्फ 100 साल पहले इंसान क्या था और आज के समय क्या है, और आने वाले सिर्फ 100 सालों में इंसान क्या बन जाएगा, उसे आप अनुभव कर सकते हैं। यानी इन्हीं 200 सालों में इंसानों की नस्ल तक बदल जाएगी। तो अरबों सालों का यह सफर इंसानों या जीवों का कैसा रहा होगा, इसके साथ ही यह लोग प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचे रहे, तो चलिए देखते हैं कि इन अरबों सालों में इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका जीवन अरबों सालों तक कैसे बीता। इसे जानने के लिए हमें धरती के 4 अरब वर्षों के अतीत में जाना होगा। अभी आप जिस जगह को देख रहे हैं, यह धरती है जो एक आग के गोले की तरह धधक रही है। जगह जगह ज्वालामुखी के समुद्र तैरते हुए नजर आ रहे हैं। आज की इस परिस्थिति को देखकर नहीं लगता कि इस ग्रह पर कभी भी जीवन की शुरुआत हो सकती है। हालांकि समय के अनुसार यह धीरे धीरे ठंडी होती गई। इसके बाद बहते लावा ठंडे होकर चट्टान का रूप लेने लगे। हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा होने में करोड़ों साल लग गए। धरती तो थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन इस ग्रह पर ना अभी पानी था और ना ही ऑक्सीजन। उल्का पिंड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यह कुछ मीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर तक होते हैं, और ये अगर आज के समय धरती से टकरा जाए तो हम इंसानों का नामो निशान तक मिट जाएगा। लेकिन हर पहलू का एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होता है। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण के बाद अंतरिक्ष में उल्का पिंड आज के मुकाबले करोड़ों गुना ज्यादा थे, और इसीलिए ये उल्का पिंड धरती पर गिरते गए। कुछ उल्का पिंड सिर्फ धूल और मिट्टी से बने थे, तो कुछ उल्का पिंड आयन और निकल से बने थे, जबकि कुछ अन्य धातुओं के थे। लेकिन इन सबसे अलग धरती को जिस उल्का पिंड की तलाश थी, वह बर्फ के क्रिस्टल से बने हुए थे। आज से करीब 3.8 अरब वर्ष पहले इन उल्का पिंडों की बमबारी धरती पर होती है। पानी के क्रिस्टल वाले उल्का पिंड जब धरती पर गिरे तो उस समय धरती गर्म थी, जिससे बर्फ के यह क्रिस्टल पिघलने लगे, और जो जमीन उल्का पिंडों के टकराव से धंस गई थी, उसमें यह पानी भरने लगे। यहीं से शुरू होता है समुद्र का निर्माण। इस समय जो समुद्र बना उसका पानी एकदम मीठा है, जबकि आज के समुद्र का पानी खारा है। वैसे एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि धरती के नीचे का पानी मीठा और समुद्र का पानी खारा क्यों है, जबकि धरती पर पानी एक ही समय में आया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पानी उल्का पिंडों से आए थे वो एकदम मिनरल वाटर की तरह थे, लेकिन समुद्र का पानी अचानक खारा नहीं हुआ। इसे पूरी तरह से खारा होने में अरबों साल लग गए। इसमें सबसे ज्यादा कारण ज्वालामुखियों का माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी समुद्र में ही फटती है, और इसी कारण धरती के बहुत से खनिज और धातु पिघलकर समुद्र के पानी से मिलते गए।
इस समय पूरी धरती पर पानी ही पानी था और जमीन का नामो निशान नहीं था। कुछ समय बाद इन समुद्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट होने लगा और जो ज्वालामुखी बाहर निकला वो ठंडा होकर जमीन का निर्माण करने लगा। जो भी समुद्र का पानी वाष्प होकर बरसता था वो जमीन के नीचे जाता था। करोड़ों साल बीत जाने के बाद धरती के समुद्र में पानी ही पानी था और धरती का टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य था। इस समय तो धरती ठंडी थी, लेकिन इसका कोर काफी गर्म था, जिसके कारण समुद्र की गहराइयों में एक स्थान ऐसा भी था जहां का तापमान बिल्कुल सामान्य था और इसी जगह पर धरती के पहले एक कोशिका जीवों का निर्माण शुरू हुआ। हालांकि इनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है जो आपको शायद समझ ना आए, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो अमीनो एसिड, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए मिलकर एक झिल्लीदार बुलबुले बने जो पानी में तैर रहे थे। लाखों सालों तक यह अपने आप को कॉपी पेस्ट करते रहे और इनकी संख्या समुद्र में बढ़ने लगी। साथ ही इनका आकार भी विकसित होने लगा और यह सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेने लगे। कुछ समय बाद इनका एक नया रूप उभर कर आया जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है और यही वह जीव था जो सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके ऑक्सीजन बना रहा था। हालांकि इसके ऑक्सीजन से धरती की मीथेन गैस कम हो गई थी और धरती पर पहला आइस एज सामने आया, मतलब धरती पूरी तरह से बर्फ में लिपट गई। आज से करीब 2 अरब वर्ष पहले यह एक कोशिकीय जीव एक दूसरे से जुड़कर बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो गए और यहीं से हमारे पूर्वजों की कहानी शुरू होती है। यह गोल सा दिखने वाले बहुकोशिकीय जीव समय के अनुसार अपने आकार को परिवर्तित करने लगे, जैसे कि ये केंचुए के आकार का जीव जो पानी में तैरता था, वो भी बिना आंखों व बिना दिमाग के। हालांकि करोड़ों सालों के बाद इनमें आंखों और दिमाग का विकास हुआ। इसी के साथ इनके शरीर में भी परिवर्तन आने लगा, जैसे यह गोल ना होकर चपटा होते गए और बहुत हद तक मछली जैसे दिखने लगे। हालांकि इन जीवों की प्रजातियों को कई बार आइस एज का सामना करना पड़ा। लगभग 60 करोड़ साल पहले यह जीव अलग अलग प्रजातियों में विकसित हो चुके थे, जिसमें कुछ बड़े और कुछ छोटे थे। इन सब का जन्म उन्हीं एक कोशिकीय जीवों से हुआ था। हालांकि यह प्राकृतिक कारणों से अलग अलग दिखाई देते थे और इन्हीं में से एक जीव ऐसा था जो आगे चलकर हम लोगों के रीढ़ की हड्डी बनने वाला था। पिकाई एक ऐसा जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी विकसित थी और काफी हद तक यह मछली और केंचुए के हाइब्रिड जैसे दिखती थी। इस समय तो समुद्र में जीवन पनप चुके थे, लेकिन जमीन पर कोई भी जीव दिखाई नहीं दे रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण सूर्य की हानिकारक किरणें थी, जो किसी भी पेड़ पौधों व कीड़े मकोड़ों को पनपने नहीं दे रही थी। वैसे ओजोन लेयर का निर्माण तो 2.5 अरब वर्ष पहले शुरू हो गया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया बेहद कम थी, जो जाकर आज से 45 करोड़ साल पहले पूरी हो गई थी। आज से 45 करोड़ साल पहले जब ओजोन लेयर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई, तो समुद्र की जो काई थी वह सतह पर आकर विकसित होने लगी, जिसे बायोफ्राइड कहा गया है। यह नमी वाली जगहों पर उगते थे और बहुत छोटे थे, क्योंकि इनमें लकड़ी की कठोर संरचना नहीं थी। आज से करीब 37 करोड़ साल पहले समुद्र की यह मछली, जिसे टिक्ट्राइल कहा जाता है, पानी से निकलकर पहली बार जमीन पर आती है। इस मछली का समुद्र से बाहर निकलने का एक रीजन यह था कि समुद्र में इस समय बड़े बड़े जीव विकसित हो चुके थे,
इस मछली का समुद्र से बाहर निकलने का एक रीजन यह भी था कि समुद्र में इस समय बड़े बड़े जीव विकसित हो चुके थे, जो छोटे छोटे जीवों को अपना भोजन बना रहे थे, जिससे कई जीव समुद्र को छोड़कर जमीन पर आने के लिए मजबूर हो चुके थे। यहाँ इन जीवों को छोटे कीड़े मकोड़े खाने को मिल रहे थे। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले जो पेड़ पौधे बेहद छोटे थे, वह अब बड़े बड़े आकार के हो गए थे। और समुद्र की यह मछली आज के मगरमच्छ जैसा दिखने लगी थी। यही वह जीव था जो आगे चलकर भिन्न भिन्न आकार और प्रकारों में विकसित होने वाले थे, जिसमें आज के इंसान भी शामिल थे। लेकिन धरती का बदलता काल चक्र फिर से कुछ अलग करने वाला था। एक बार फिर से सोई हुई ज्वालामुखी दोबारा से विस्फोट करने लगी और धरती का तापमान फिर से बहुत ज्यादा गर्म होता गया। कहा जाता है कि इसके कारण धरती का 95% जीव खत्म होते चले गए और पेड़ पौधे खत्म हुए। सिर्फ वही जीव बचे जो समुद्र या जमीन के अंदर बिलों में रहते थे। लाखों सालों बाद दोबारा से यह धरती अपने सामान्य अवस्था में आती है और पेड़ पौधों का विकास दोबारा शुरू होता है। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले वो दौर था जब पहली बार इस धरती के सबसे बड़े जीवों का पूर्ण विकास हो चुका था, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। ये धरती के सबसे खूंखार जीव थे, जिसमें कुछ मांसाहारी और कुछ शाकाहारी शामिल थे। यह पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन प्रकृति के बदलते चक्र के सामने यह भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले जब यह जीव अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, तो उसी समय उनको तेज रोशनी अंतरिक्ष से दिखाई देती है, जिसे देख सारे जीव उस चमकती चीज को देखने लगते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई चमकीली वस्तु को उन्होंने देखा था। हालांकि यह कोई चमकीली वस्तु नहीं थी, बल्कि एक उल्का पिंड था जो धरती के वायुमंडल में जलता हुआ धरती का विनाश करने आ रहा था। इस उल्का पिंड का साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना था। जब यह धरती से टकराता है तो इसमें इतनी ऊर्जा निकलती है कि 10 से 20 मिनट के अंदर बहुत से जीव जलकर राख हो जाते हैं, और जो बचे होते हैं समुद्र में भूकंप से उठी लहरों में मारे जाते हैं। यही नहीं, जो जीव इससे हजारों किलोमीटर दूर थे वो भी रेडिएशन से निकलने वाले गर्मी के कारण मारे जाते हैं। इनमें वही जीव बच पाते हैं जो बेहद छोटे या बिलों में रहते थे, जिनमें मैमल्स भी शामिल थे। ये स्तनधारी जीव थे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। यही जीव आगे चलकर एप्स में परिवर्तित होने वाले थे। आज से करीब 70 लाख साल पहले यह जीव अब कुछ बंदरों के आकार के हो गए थे, जो पेड़ों पर रहते थे या फल और पत्तों को खाकर अपना जीवन बिताते थे। लेकिन यह आज से 40 लाख साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत से जंगल और वन सूखने लगे, तो मजबूरन इन्हें पेड़ों से उतरना पड़ा। जब यह जमीन पर आए तो कभी कभी भागते भागते यह 2 पैरों पर भी चलने लगते थे, जैसे आज के समय में कभी कभी बंदर चलते हैं। करीब 30 लाख साल पहले यह पूरी तरह 2 पैरों पर चलने लगे थे, और आज से 25 लाख साल पहले यह अपने लिए पत्थरों के औजार बनाना सीख लिए थे। और यह अब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो चुके थे। इन्होंने करीब 20 लाख साल पहले आग का आविष्कार कर लिया था और मांस को पकाकर खाने लगे। हालांकि इनमें मानवों के बहुत ही कम गुण थे। आज से करीब 3 लाख साल पहले यह आदि मानव आधुनिक मानवों में
परिवर्तित हो चुके थे, जिनके पास सोचने समझने का दिमाग था और यह सोच समझकर काम करते थे। इनमें भाषा का भी विकास हो चुका था। मतलब एक इंसान के पूर्ण रूप की शुरुआत की बात की जाए तो आज से 3 लाख साल पहले होना शुरू हुआ था। आज से 1 लाख साल पहले हम इतना विकसित हो चुके थे कि हम आग, पानी और खाने पर पूरा कंट्रोल रख सकते थे। इस समय हमारी संख्या दूर दूर तक फैल चुकी थी और जब टेक्टोनिक प्लेट खिसकने के कारण और महाद्वीपों का निर्माण हुआ तो हम अलग अलग महाद्वीपों पर रहने लगे। वास्तव में हमारा प्राचीन घर अफ्रीका ही था, जहां से हम लोग अलग अलग महाद्वीपों पर रहने लगे। आज से 40,000 साल पहले हमने कपड़े सिलना शुरू किए। हालांकि इससे पहले सिर्फ चमड़े को ही ओढ़ा जाता था। इसके बाद आज से करीब 10,000 साल पहले हमने खेती करके ऊनी और सूती वस्त्र बनाना चालू किया। 8,000 साल पहले हमने खेती से स्थायी गांव बनाना शुरू किया, जिससे सभ्यता विकसित होने लगी। आज से करीब 5,000 साल पहले हमने सिंचाई, बैलगाड़ी, हल जैसी तकनीकें विकसित की और यहीं से हमारा विकास क्रम आगे बढ़ता गया और हम आज इतना विकसित हो गए हैं कि अपने ही विकास की कहानी एक डिजिटल तकनीक के माध्यम से देख रहे हैं। हो सकता हो कि आने वाली समय में इंसान और भी विकसित हो जाए और उन्हें हम बीते हुए आदि मानव की तरह लगने लगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें